जय जिनेन्द्र यतीश जी। आपने पूछा कि मुनियों का सामाजिक कर्तव्य क्या है। उनका भी तो कोई सामाजिक दायित्व होता होगा ना। तो वो आप मुझे शास्त्रानुसार बताइए। ऐसा आपने पूछा है। तो देखिए, साधु एक बहुत ऊंचा पद है जैन धर्म के अनुसार। साधु वास्तव में समाज का अंग नहीं होता है। वो समाज से बिल्कुल अलग बाहर होता है। वो सब कुछ त्याग चुका होता है। उसको समाज की कोई चिंता नहीं होती है। वो समाज पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसे तो अपने शरीर की भी चिंता नहीं है। उसे तो अपने भोजन की भी चिंता नहीं है। उसे तो अपने केस तक स्वयं लॉन्च करके हाथ से उतार देता है। वन में रहता है। किसी से बोलने तक का भी उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। तो जैन मुनि निर्ग्रंथ दिगंबर नग्न होते हैं। एक लंगोटी भी धारण नहीं करते हैं। वे केवल और केवल आत्म साधना के लिए बने होते हैं। उनकी एक ही इच्छा होती है कि हम येन केन प्रकारेण जन्म मरण का नाश करें और सिद्ध भगवान की तरह सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएं। और वे 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं। और इस काम के लिए वे ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बस बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसका उनको कोई मतलब इससे वास्तव में नहीं होता है। ये बहुत गहरी और यथार्थ बात है। मैं आपको इस चीज़ के अनेक प्रमाण दे सकता हूँ, पर एक श्लोक जरूर सुना देता हूँ। सब बताने का समय नहीं है। लेकिन एक श्लोक आप ध्यान से सुनिए, जिसे आचार्य विद्यानंद जी भी बहुत बार सुनाया करते थे। इस श्लोक को समझने से साधु का भी हित है और श्रावक का भी हित है। देखो श्लोक कितना अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं क्रियाकलाप नामक ग्रंथ में, 5वां श्लोक है। ये व्याख्यांति न शास्त्रम ददाति दीक्षादिकं च शिष्याणां कर्मोन्मूलन सक्ता ध्यान रतास्तेत्र साधवो ज्ञेया। जो शास्त्र प्रवचन भी नहीं करते हैं, शास्त्रों की व्याख्या नहीं करते हैं, वे शिष्यों को दीक्षा वगैरह देने का भी जिनके ऊपर कोई भार नहीं है, जो केवल और केवल कर्मों का नाश करने के लिए आत्म ध्यान में रत रहते हैं, वे ही साधु हैं। तो इसलिए इस आलोक में हमें सारी बातों को समझना होगा कि साधु का सामाजिक दायित्व, सामाजिक कर्तव्य क्या है। अन्य धर्मों के साधुओं की तो कदाचित कोई सामाजिक ड्यूटी बनती हो, हम कह नहीं सकते। उनकी यहाँ क्या व्यवस्थाएं कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। लेकिन जैन साधु बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। इसलिए उन्हें सामाजिक दायित्वों से हमको नहीं बांधना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। और इसमें ही सारी समाज का हित है। यहाँ ये बात जरूर ध्यान देने की है कि साधु का कोई सामाजिक दायित्व नहीं है। साधु कोई समाज सुधार नहीं करते हैं, पर साधुओं के निमित्त से जैन समाज में भी जबरदस्त सुधार होता है। साधु समाज सुधार करते नहीं, लेकिन उनको देखकर बहुत समाज सुधार होता है।
वे डायरेक्ट सामाजिक कर्तव्य नहीं करते हैं, पर इनडायरेक्ट वे उनसे बहुत सामाजिक हित होता है। लोग उनको देखकर अपना जीवन पवित्र बनाते हैं। समाज में नैतिकता की, शुद्ध खान पान आदि की स्थापना जैन साधुओं को देखकर सरलतापूर्वक हो जाती है। एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण साधुओं के दर्शन मात्र से होता है। इसलिए साधु सामाजिक दायित्व से सीधे नहीं जुड़े हैं, उनके ऊपर कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, लेकिन उनका ये अनंत सामाजिक उपकार है कि उनके निमित्त से एक अच्छे समाज की रचना होती है, अच्छे समाज का निर्माण होता है। इसलिए हमें इस बात को थोड़ा सावधानी से कहना और समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।